Hi everyone. So welcome back to Dr. Diksha's classes. So last time यार हमने न्यूट्रिशन का एक बड़ा ही इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म कर लिया था. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने साइड बाय साइड डिस्कस कर लिए थे और एज प्रॉमिस्ड कि आज से वी विल स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो एक दो वीडियोस जाएंगी फोटोसिंथेसिस पे और उसके डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कवर अप करने में. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, कोई भी डाउट होगा आपको, कुछ भी ऐसी चीज नहीं समझ में आए, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जाएगा एज वेल एज इसमें काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, सो जस्ट बी विद मी. इफ यू हैव एनी डाउट्स एनीवेयर, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू हैव द ग्रुप डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. यू कैन ज्वाइन एंड पिंग मी देयर ऑल्सो. ओके, चल लेट्स स्टार्ट. Photosynthesis. Before we discuss anything else about it, we all want to know once that what was photosynthesis. So if I go in a just flashback, in a flashback we saw that the nutrition is of two types, right? The phototrophic and the autotrophic and the heterotrophic nutrition. Okay, so in autotrophic nutrition we studied that how the plants were making their own food, कि कैसे अपना खाना उसमें खुद बन रहा था. Not only plants, there were certain bacteria also which were good enough to make their own food. Then it was about in heterotrophic nutrition, जहाँ पे वो दूसरों पे dependent है अपने खाने के लिए, right? After that we started with autotrophic nutrition and discussed कि उसमें क्या क्या होता है, how does where do we get the raw materials for photosynthesis from, कहाँ से हमें वो सारे products आते हैं जिनकी help से हम photosynthesis परफॉर्म कर पाते हैं. ठीक है, आज हमें मेजरली ये डिस्कस करना है दैट फोटोसिंथेसिस होती कैसे है. हाउ डज photosynthesis take place. ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है. टू नो अबाउट हाउ डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि वो होती कहां पर है. ठीक है, ताकि वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर दैट वेयर डज इट हैपन एंड देन वी कैन स्लोली प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फंक्शन. ओके, सो सबको पता है दैट लीफ ऑफ द प्लांट इज द फूड फैक्ट्री. मतलब जहां पे खाना बनता है. ठीक है, सो बेसिकली हमारा खाना कहाँ बनता है, लीफ में. नाउ इफ यू फोकस ऑन दिस डायग्राम, कैन यू सी दिस लीफ ओवर हियर, दिस इज द लीफ, है ना. तो अगर इस लीफ का हम छोटा सा पोर्शन काटते हैं और उसको बड़ा करके देखते हैं, सो हमें काफी सारी लेयर्स इस डायग्राम में नजर आती है. Before I go into detail of these layers, I want you to know that as we studied in our class 9th about the chapter fundamental unit of life, cell, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, आपको याद आएगा कि हमने सेल नाम से एक चैप्टर पढ़ा था. उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब एक सेल से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है. लेकिन प्लांट्स, एनिमल्स, फॉर दैट सेक ह्यूमंस, हम सब में क्या एक ही सेल है? नो, वी हैव मेनी सेल्स. हमारे पास तो बहुत सारे सेल्स हैं. करेक्ट. तो सभी सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑल द सेल्स कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. फर्दर टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, organ form organ system, and then a further a complete organism is formed. ये चीज हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ी थी अबाउट दिस फ्लो चार्ट, कि कैसे सेल से पूरा का पूरा बड़ा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, यही चीज हमें यहाँ प्लांट्स में इंप्लीमेंट करनी है. ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि जो लीफ है, लीफ इज द ऑर्गन ऑफ द प्लांट. लीफ इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द प्लांट. आप थोड़ा सा पीछे जाओ, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे दो सिस्टम हमारे प्लांट्स के, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, जस्ट रिमेंबर. ठीक है, तो वो दो हो गए हमारे ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गेनिज्म कौन है हमारा? प्लांट. प्लांट के दो सिस्टम, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम. देन इसके काफी सारे ऑर्गन्स, जैसे रूट, जैसे लीफ, जैसे स्टेम, ठीक है, जैसे फ्लावर, जैसे फ्रूट, ये सब उसके ऑर्गन्स हैं. आगे अगर हम ऑर्गन्स को और खोलेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? टिश्यूज. तो अभी हमें किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है? टिश्यूज पे. तो मैंने लीफ का ये छोटा सा पार्ट लिया और इसको बड़ा करके देखा,
तो जब मैं ऑर्गन का छोटा सा पार्ट लेके उसे बड़ा करके देख रही हूँ तो मुझे उसके अंदर दो चीजें दिखनी चाहिए। क्या क्या दिखना चाहिए? एक टिश्यूज दिखने चाहिए और उसके अंदर लोकेटेड सेल्स दिखने चाहिए। क्लियर? इतनी बात तक समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमें फोटोसिंथेसिस की लोकेशन एग्जैक्टली ट्रेस करने के लिए उसके सेलुलर लेवल तक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अंदर जाके फोटोसिंथेसिस एक्चुअली हो कहां पे। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं और अब चलते हैं इस एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ। सो सी वेरी केयरफुली, जब हमने इसको पूरा बड़ा करके देखा तो बेटा ये जो अपर लेयर थी, दिस अपर लेयर ऑफ द लीफ, ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल लीफ है ना, ऐसे एक मेरा पत्ता है, ये उसका नीचे वाला सरफेस है। तो नीचे वाले सरफेस में दो हिस्से, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, we call it as upper epidermis and the bottom one को we call it as lower epidermis। अब आप सोचोगे कि अपर और लोअर तो मैम समझ में आ गया, ये एपिडर्मिस कहां से आया? ठीक है, सो एपिडर्मिस, आई थिंक इट वोंट बी विजिबल विद दिस पेन, जस्ट अ सेकेंड। जो हमारा एपिडर्मिस है, इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। सभी लोग याद रखेंगे, एपिडर्मिस इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो जो टिश्यू ऊपर सारे बन रहा है दैट इज अपर एपिडर्मिस, जो नीचे बन रहा है दैट इज लोअर एपिडर्मिस, एंड दिस एपिडर्मिस कंसिस्ट्स ऑफ सेल्स। इनके अंदर क्या होते हैं? सेल्स। लोअर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, नाउ व्हाट डज दीस सेल्स डू? ये देखो, जितने भी ये हैं अपर एपिडर्मिस में, 1 2 3, these are the upper epidermal cells, then 1 2 3, these are the lower epidermal cells। ठीक है, लेकिन इस एपिडर्मिस के बीच में ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, दिख रही हैं आपको? आई विल encircle it with a different color। see these green encircled structures, these green encircled structures are known as स्टोमेटा। तो इसका मतलब हमारे लोअर एपिडर्मिस के अंदर एक तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेशल, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और दूसरे होते हैं एपिडर्मल सेल्स, जो सेल्स मिलके वो टिश्यू को बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टिश्यूज को कौन बनाता है? सेल्स, तो ऑब्वियसली उनके अंदर क्या होंगे? सेल्स। लेकिन अपर एपिडर्मिस में सिर्फ सेल्स थे, लोअर एपिडर्मिस में सेल्स के साथ साथ हमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिखे जिनका नाम था स्टोमेटा। ठीक है, नाउ लेट मी ड्रॉ दिस स्टोमेटा। ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बताया था। ठीक है, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स, इनको क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। और ये जो सेंटर में हमें खाली स्पेस दिख रही है, इसको बोला जाता है स्टोमेटल पोर, इसको बोला जाता है स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब यू विल वंडर कि ये स्पेशल स्ट्रक्चर क्यों होते हैं। वी विल स्टडी इन डिटेल, हम इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, बट राइट नाउ हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रक्चर्स। ओके, सो अपर एपिडर्मिस का पता लग गया, लोअर एपिडर्मिस का पता लग गया, उसके अंदर भी एपिडर्मल सेल्स है, इसके अंदर भी एपिडर्मल सेल्स है, क्योंकि एपिडर्मल एपिडर्मिस है क्या? टिश्यू का नाम, उसी के नाम पे हमने सेल का नाम दे दिया, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में बीच में स्पेशल स्ट्रक्चर्स है जिन्हें स्टोमेटा बोला, और ये हमारा स्टोमेटा ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर के दो पार्ट है, बाहर वाले सेल्स को गार्ड सेल्स बोला, छोटू से अंदर का पोर है, खाली सी ओपनिंग सी है, उसको हमने बोल दिया स्टोमेटा। ठीक है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस क्लियर एवरीवन? देन इफ आई टॉक, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। जस्ट लोअर एपिडर्मिस से ऊपर ये खाली कुछ स्पेसेस हैं। ठीक है, इन खाली स्पेसेस को बोला जाता है एयर स्पेसेस। ठीक है, मतलब कुछ खाली सी जगह है और साथ में छोटे छोटे सेल्स हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, कुछ थोड़े बहुत सेल्स हैं, बट मेजॉरिटी जगह क्या है? एम्प्टी, इट इज खाली, खाली जगह है बिल्कुल। ठीक है, क्यों खाली है ये भी हम पढ़ेंगे। देन थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर। थोड़ा सा और अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे लंबे लंबे सेल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू, दीज सेल्स आर नोन एज मेसोफिल सेल्स।
तो आप देख रहे हैं हमने इस ऑर्गन को खोला, हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, फिर जब हमने टिश्यूज को खोला तो हमें अंदर सेल्स दिखे, एक जगह सेल्स थोड़े दूर दूर अरेंज थे और खाली स्पेसेस थी, और दूसरी जगह कुछ लंबे से अलग से तरह के सेल्स थे जिनका नाम हमने क्या समझा, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स को फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कहा जाता है। अब जरा थोड़ा नाम पे ध्यान दो, हमने एक सेल्स का नाम फोटोसिंथेसिस पे रख दिया, ठीक है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो घुमाओ अपने दिमाग को और आपको आइडिया लगेगा कि इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस इन्हीं सेल्स के अंदर कहीं हो रही है। क्योंकि ये बात तो मैं आपको साफ कर चुकी हूं कि हम इतनी डिटेल पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस कहीं जाके हमारे सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लेयर पे लेयर खोल खोल के उसके सेल तक पहुंचे। करेक्ट, मीजोफिल सेल्स तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब मीजोफिल सेल को अगर मैं देखूं और थोड़ा ड्रॉ करके बनाऊं तो ये रहा मेरा मीजोफिल सेल, सेंटर में है न्यूक्लियस और नीचे की तरफ एक ऑर्गेनेली होती है जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो तो, नहीं है तो मैं करा देती हूं। इस ऑर्गेनेली का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, a type of plastid। जिसने पढ़ा है वेरी गुड, जो जानता है ये क्या होता है उसका मतलब उसने 9th क्लास बहुत अच्छे से करी है। बट जिसको नहीं पता है कि ये क्या होता है, लेट मी टेल यू, क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर की ऑर्गेनेली है। अब आप बोलोगे कि मैम ये ऑर्गेनेली क्या है, ठीक है, तो बेटा साइंस में हर चीज की टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। तो ऑर्गन के अंदर टिश्यू थे, टिश्यू के अंदर सेल्स थे, सेल्स के अंदर की अब हम छोटी छोटी चीजों को क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनेलीज। तो वन ऑफ द ऑर्गेनेली इज क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का टाइप है, ठीक है। वो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूं कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस सेल के अंदर हो रही है ना, जो हमारी फोटोसिंथेसिस सेल के अंदर हो रही है जिसका हमने नाम दिया फोटोसिंथेटिक सेल, वो सेल के अंदर भी कहां पे होगी, क्लोरोप्लास्ट में। सो व्हाट विल बी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल लोकेटेड इन दी लीफ टिश्यू, ठीक है। कहां प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन दी मेसोफिल सेल्स इन दी लीफ। तो जब हम छोटे होते हैं हमें इतना बताया जाता है कि फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रही है। हम 9th स्टैंडर्ड में आए थे तो वहां पे हमें यह बता दिया गया था कि क्लोरोप्लास्ट नाम की एक सेल के अंदर ऑर्गेनेली है। अब जब आप 10th में आ गए हो तो आपको डिटेल्स और एक्सपैंड करके ये बताया गया है कि सेल भी कहां पर है, उसके टिश्यू के अंदर खोल के लोकेटेड है। तो उन्होंने पूरा आपको लोकेशन बता दिया और वो आपको कहां तक ले गए हैं, क्लोरोप्लास्ट तक। अगर आप गलती से 11th 12th में बायोलॉजी लेते हैं तो अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको 11th 12th लेके जाएगा। थोड़ा सा हम भी पढ़ लेंगे बट बहुत डिटेल में कि कौन से रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आपको 11th 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी स्ट्रक्चर, करेक्ट। अब ये जो कुछ लेबलिंग्स दी हुई हैं ये लीफ की लेबलिंग्स हैं, ठीक है, जो हम छोटे होते हुए पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिड रिब सेंट, जैसे अगर हम एक लीफ ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल आई ड्रॉ अ लीफ, ये मेरा लीफ है, ठीक है। इस लीफ के अंदर देखो आप, ये जो सेंटर में जा रही है लंबी सी, इसको बोलते हैं हम मिड रिब, ठीक है। जो ये साइड में एक्सेसरीज निकल रही हैं इसको बोलते हैं वेन, ठीक है। और ये जो हमारा लीफ का सरफेस है, मैं ऑरेंज में कर रही हूँ, ये सरफेस खाली, इसको हम बोलते हैं लेमाइना और लीफ प्लेट, ठीक है, लेमाइना और लीफ प्लेट। तो ये हमारे पार्ट ऑफ लीफ है, राइट। यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है फ्लोएम जाइलम वैस्कुलर बंडल। ये भी आपको 9th क्लास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बताया गया था। जिसको याद है वेरी गुड, जिसको नहीं याद है अगेन सिर्फ इतनी बात समझो कि 9th क्लास में हमें ये बताया गया था कि फ्लोएम और जाइलम नाम के दो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो जिनमें से जाइलम क्या लेके जाता है, पानी, और फ्लोएम क्या लेके जाता है, खाना। आई राइट इट डाउन समवेयर। जाइलम carries water, phloem
कैरीज फूड। ठीक है, तो प्लांट के पास पानी कहाँ से आता है? सॉइल से, सॉइल से उसके रूट्स लेते हैं, लेकिन रूट से लीफ तक लाने का काम कौन करता है? जाइलम, राइट। इसी तरह प्लांट का खाना कहाँ बनता है? लीफ में। अभी पढ़ा हमने कि फोटोसिंथेसिस सारी क्लोरोप्लास्ट में होगी, क्लोरोप्लास्ट लीफ के सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां से खाना पूरे प्लांट में कैसे घूमेगा? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ओके, सो दिस इज द वैस्कुलर बंडल। बाकी हमने सारा कवर कर लिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, तो ये एक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है जो आपको अपर एपिडर्मिस के ऊपर दिखाई देती है कुछ इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल, मतलब ये एक वैक्स उन्होंने उसके ऊपर डाली हुई है। अब आप दिमाग लगाओ और सोचो कि अगर लीफ के टिश्यू के अंदर वैक्स डाली हुई है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन तो जरूर होगा। करेक्ट? ठीक है, लेट मी टेक यू टू फंक्शनल एस्पेक्ट। नाउ स्ट्रक्चर में हमने सारा समझ लिया कि उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे लेकर, फंक्शनल एस्पेक्ट पे लेकर जाऊं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने फंक्शनल फोटोसिंथेसिस के फंक्शन के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स पढ़े थे। ठीक है, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया था? फ्रॉम एयर। वाटर कहां से आया था? फ्रॉम सॉइल। अपना सनलाइट कहां से आ रही थी? सन से। और क्लोरोफिल तो ऑलरेडी हमारा प्लांट्स के अंदर था। ठीक है, बट माय क्वेश्चन इज कि क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर कहां था? राइट, अभी पढ़ा हमने कि जो हमने क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली पढ़ी थी उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, these dots are chlorophyll। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स कहां प्रेजेंट है? लीफ टिश्यू में, जो कि हमने पढ़ा था। ठीक है, एंड लीफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन आवर। करेक्ट, सो दिस ऑल वी स्टडीड अबाउट दिस। ठीक है, सनलाइट से यहां पे बात करते हैं। सॉइल से कौन ले रहा है पानी को? रूट्स। रूट से कौन खींच रहा है पानी को? जाइलम। जाइलम उसको कहां तक लेके आ रहा है? लीफ। ठीक है, तो पानी हमारे पास लीफ तक इस तरीके से पहुंचा। सन तो हमारे पास, सन से, सनलाइट तो हमारे पास सन से आ रही है। ठीक है, कौन लेगा ये अभी हम पढ़ेंगे। और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? थ्रू स्टोमेटा। इनफैक्ट वाटर भी लीफ के अंदर कैसे एंटर करता है? थ्रू स्टोमेटा। लीफ के अंदर तो एंट्री चाहिए ना उसको। जाइलम ऊपर तक तो ले आया, लीफ के और अंदर कैसे जाएगा? वो सेल तक जाना है ना उसको, तो सेल की ऑर्गेनेली तक जाना है, वहां तक कौन लेके जाएगा उसको? स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड भी कहां से, किसके थ्रू जाएगा? स्टोमेटा के थ्रू। और सन की एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? इसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि लीफ के मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट तक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है? थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, वाटर कैसे आता है? अगेन थ्रू स्टोमेटा। सनलाइट कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, सो दिस इज द नटशेल कि क्लोरोप्लास्ट तक ये सभी चीजें कैसे पहुंचती हैं। ओके,
So I hope this is clear. Fine. Next video में we will talk about the functions, like कैसे photosynthesis का पूरा process conduct होता है. ये पूरा structure था, इसको memorize करो, इसमें दिमाग में डालो, and then we will go on to the function of photosynthesis, that how is this function performed. ठीक है? Thank you so much.